औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मैसेज है, गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, फिफ्थ जनरेशन वॉर आप सुनते होंगे। कुछ लोग इसको जानते हैं, कुछ लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त फिफ्थ जनरेशन वॉर थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताना चाहता हूं हो क्या रहा है। अब स्टार्ट नहीं हुई है, वो अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। और फिफ्थ जनरेशन वॉर जो इस वक्त है, वो किसी भी मुल्क को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं कि अब फौजों अब मुल्कों को तोड़ने के लिए हमले नहीं होते हैं, बड़े बड़े हमले, फौजी हमले और एटमी मिसाइल और जंग, और ये इनसे अब मुल्क नहीं टूटता है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें दो तरह से मुल्क तोड़ते हैं। एक मुल्क तोड़ते हैं कि उस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया जाए, और जाहिर है मईशत को तबाह सिर्फ बाहर से नहीं किया जाता है, अंदर से भी किया जाता है। गोया अपने एजेंट को अंदर बैठाकर ऐसे फैसले किए जाते हैं जिससे मईशत तबाही की तरफ चली जाती है। और फिर और कोई भी मुल्क बैंकरप्ट होता है, बैंकरप्सी होती है, फिर उसकी ताकत को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है, उसे ज़िंदा रखा जाता है, सिसकते हुए छोड़ दिया जाता है, और किसी बड़े दुश्मन मुल्क का ज़ेली एक इदारा बना दिया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुआशी तबाही किस तरह हुई, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहुत बड़ा हमला मुआशी हो चुका है, और उसमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहुत नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, यहाँ अल्लाह की मदद है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद है। दूसरा मुल्क को तोड़ने का तरीक़ाकार ये होता है कि जी आप फौज को कमज़ोर कर दें। फौज को कैसे कमज़ोर? इंजेक्शन लगा दें, कोई कमजोरी का टीका लगा दें, खाना लगा दें? नहीं, एक फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए फौज के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया जाए, और उससे फौज को कमजोर किया जाए, ताकि फौज, जिस मुल्क की फौज कमजोर होती है वो मुल्क फिर सरवाइव करना उसका मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अल्लाह के बाद किसी मुल्क की, किसी भी मुल्क की मजबूती या जामिन उसकी फौज होती है जो लड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया आया, उसने दुनिया का सुपर पावर, लेकिन वो वहाँ शिकस्त खाता है। नेटो कई ममालिक, मेरा ख्याल है 9 से 8 या 12 ममालिक की फोर्सेस वहाँ आती हैं और शिकस्त खा जाती हैं। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका आती है, वहाँ शिकस्त खा जाती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ जीत जाती है, जंग जीतती है। पाकिस्तान की फ़ौज ना सिर्फ एक जो कहते हैं ना रिवायती जंग लड़ती है, बल्कि ये जो आपके दहशतगर्दों से लड़ाई जो होती है, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पर जो पहाड़ों में छुपे हुए होते हैं, जो खंदकों में छुपे हुए होते हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर होता है, तो ये एक गोरिल्ला जंग होती है। इस जंग को जीतना कोई आसान नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जीती। इसी तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, हमने नहीं कहा कि वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, बल्कि दुनिया ने माना। अमेरिका की जो मैगज़ीन है जो ये रिसर्च करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस बात को माना कि ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। मैं इसको दिखाता हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, मैं और मेरे काम दुनिया की नजरों से हमेशा उछल रहते हैं। हो सकता है मैं आपके आस पास ही कहीं मौजूद हूं। कैमरा उठाए खबरों की तलाश में भागता कोई सहाफी, क्लास में पढ़ाता हुआ कोई प्रोफेसर, या वो फकीर जो एक अरसे से हिंदुस्तान की फौजी तनसीबात के आस पास घूम रहा है।
या फिर बरतानिया और अमेरिका जाने वाले बिजनेसमैन में से भी कोई हो सकता है, या फिर आप ही की मस्जिद का इमाम भी तो हो सकता हूं। हो सकता है मैं किसी कंप्यूटर के सामने बैठा किसी गहरी सोच में गर्क एक हैकर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एजेंट, जासूस, स्पाई। दुनिया फकत मुझे इन्हीं नामों से जानती है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों में घुल मिल जाती हूं। हर सुबह हर मोड़ मेरी शिनाख्त बदलती है। मैं घात लगाता हूं और अनजाने में अपने दुश्मन को जा दबोचता हूं। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक दुश्मन को मेरी समझ आती है, मैं अपना काम मुकम्मल करके उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूं। बाज़ दफा यूं भी होता है कि किसी अनजान मिशन के अनजान मोड़ पर मैं मारा जाता हूं, लेकिन किसी को मेरी मौत की खबर तक नहीं होती। जैसे पतझड़ में पेड़ से कोई सूखा पत्ता जमीन पर आ गिरता है, किसी पराई मिट्टी में चुपके से दफना दिया जाता है। अगर जिंदा बच जाऊं तो दुश्मन की किसी काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करता रहता हूं, और मेरे लोग मेरे नाम और मेरे काम से बेखबर कभी नहीं जान पाते कि मैं कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरा नाम और मेरा काम जाने। जी हां, मैं पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर, मैं ISI। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एजेंसी पाकिस्तान की ISI सिर्फ एक भारत की एजेंसी रॉ से नहीं लड़ रही है, वो खाद से भी लड़ रही है, वो मोसाद से भी लड़ रही है, वो दूसरी और दुश्मन एजेंसियों से भी लड़ रही है, वो CIA दुनिया की बड़ी, KGB दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी से वो लड़ रही है और अपने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। पाकिस्तानी फ़ौज सियाचिन में, सरक्रीक में, वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में लड़ रही है, जाने दे रही हैं, यंग लड़के शहीद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम की हिफाजत कर रही है। उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको एक 5th जनरेशन वॉर पूरी मीडिया में शुरू कर दी गई, एक कैंपेन फौज के खिलाफ, और इसमें 3 बड़े दुश्मन मिले हुए हैं। एक खारजी, दूसरे सो कॉल्ड जमहूरियत, असल जमहूरियत पसंद नहीं, सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद कुव्वतें, तीसरे इंतहा पसंद लिबरल्स। आम लिबरल नहीं, हम सब भी लिबरल्स हैं, लेकिन इंतहा पसंद लिबरल्स जिनके नारे बहुत खूबसूरत हैं। खारजी का नारा है इस्लाम, वो पाक फौज को इस्लाम दुश्मन फौज कहती है। जमहूरियत पसंद, सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद का नारा है आपके हुकूक, इंसानी हुकूक का नारा बहुत बड़ा नारा है, और वो पाक फौज को दहशतगर्द इदारा कहती है। तीसरी जो कुव्वत है वो है आपके लिबरल्स, जो आपके इंसानियत की बात करते हैं, और नारा बहुत खूबसूरत है कि इंसानियत परस्त होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन इस बहुत खूबसूरत नारे के पीछे वो पाक फौज को निशाना बनाते हैं, और ये कहकर कि ये इंसानियत दुश्मन इदारा है, ये इंसानियत दुश्मन फौज है। तो ये तीनों अपनी अपनी जगह पाक फौज को कमज़ोर करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, और तीनों का एक लिहाज से इत्तेहाद है। खारजियों का, सो कॉल्ड जमहूरी पसंद कुव्वतों का, जो असल में जमहूरी पसंद नहीं होती हैं,
उनका टारगेट फ़ौज होता है, लिबादा ओढ़ा होता है। इसी तरह आपके जो इंसानियत का नारा देती हैं लिबरल्स हैं, जो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, बेसिक हसूद, दरअसल उन्होंने भी एक लिबादा ओढ़ा होता है लिबरल्स का। वो लिबरल्स असल में लिबरल्स कुव्वतें नहीं होती हैं। तो इन तीन कुव्वतों ने पाक फ़ौज पे इस वक्त हमला किया हुआ है, और सबसे बड़ा हमला इस वक्त जो पाक फ़ौज पे है वो 5th जनरेशन वॉर, यानी आम लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाना, आम लोगों को फ़ौज से नफ़रत पैदा करना, आम लोगों को फ़ौज से दूर हटाना, आम लोगों को फ़ौज से या उसकी आवाम को फ़ौज से अलग करना, आम लोगों के दरमियान खाना जंगी पैदा करना, फ़ौज को हर मामले में इन्वॉल्व करना, फ़ौज के लिए आम लोगों में नफ़रत पैदा करना। ये नफ़रत किस तरह कि फ़ौज इस्लाम दुश्मन फ़ौज है, खारजी, ये फ़ौज दहशतगर्द फ़ौज है, आपके हुकूक की खिलाफ वर्जी करती है, जमहूरियत पसंद जो सो कॉल्ड है। ये फ़ौज एक लिहाज से इंसानियत सोज मजालिम करती है, फंडामेंटल राइट्स ये खा जाती है, ये दहशतगर्द फ़ौज है, ये आपके मजालिम करती है, बेसिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली फ़ौज है। इस वक्त इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, लोगों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज के सिपा सालार, फ़ौज, बाकी फ़ौज, उनकी तस्वीर को जूते मारे जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहा है, उन पर मुल्क से बाहर बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ बिलबोर्ड्स लाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मोबाइल कैंपेन की जा रही है। और इसमें इन तीनों कुव्वतों के साथ दो कुव्वतें जो हैं वो शामिल हैं, और एक कुव्वत है वो है कायदियानियों की, जो बहुत बड़ी तादाद है। इनामुल्लाह न्याज़ी ने कहा कि 70% कायदियानी इस वक्त यूके में इस प्रोटेस्ट में शामिल है, यूएसए में इस प्रोटेस्ट में शामिल है, और बहुत मुनज़्ज़म है। दूसरा यहूदी और मुल्क दुश्मन भारतीय, ये दोनों कुव्वतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। अब आइए इंटरनली मैं उसकी भी आपको कुछ बता दूं। इमरान खान साहब, तीन कुव्वतें उनको इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं, और इमरान को दोबारा इस मुल्क के इक़्तिदार में लाना चाहती हैं, ताकि जो टारगेट इमरान खान को दिया गया था, जिस मकसद से गोल्ड स्मिथ ने अरबों रुपए बकौल इनामुल्लाह न्याज़ी, क्रिस्टोफर थॉमस और दूसरे जो ज़राए हैं, हकीम सईद, डॉक्टर इसरार अहमद, जो अरबों, मैं नहीं कह रहा, अरबों रुपए पाकिस्तान में इमरान खान पे लगाए गए हैं, उनको एक सियासतदान बनाया गया है, उनको खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है, जिसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं मीडिया पे, और मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन जो बाहर एजेंसीज बैठी हुई हैं, जो प्रेस बैठा हुआ है, उनको पैसे दिए गए हैं, और इनको एक बहुत बड़ा लीडर बनाकर पेश किया गया। लेकिन जब वो ये मकासद हासिल नहीं कर सके अपने 4 साल में, हालांकि उस मौके पे चंद इदारों के लोगों ने कल भी और आज भी जाने अनजाने में इस पूरी साजिश का हिस्सा बने हैं, और उन्होंने इमरान खान को भरपूर सपोर्ट की। लेकिन ऊपर अल्लाह है, एक प्लानिंग वो भी कर रहा है। इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की हिफाजत अगर पाक फ़ौज कर रही है, 22 करोड़ अवाम इसके पीछे खड़े हैं, तो अल्लाह भी तो इसकी मदद कर रहा है, क्रिएशन है उसकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं इस। तो जाहिर है कि कितनी ही बड़ी ताकतें, कितनी ही साजिश करने वाले हों, उनको नाकामी होती है, और फिर इमरान खान को नाकामी हुई और उनको हुकूमत से हटाया गया, वरना तो उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब चले मैं बता देता हूँ, उन्होंने सीपैक बंद किया, पाकिस्तान की मौशी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हवाले किया IMF के, ऐसा मौशी मुआहदा किया जिससे आज तक पाकिस्तान नहीं निकल सका। मौशी तबाही की कहते तो हैं कि जी बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, अरे भैया
असल हक़ाइक़ आई है कि 2018 में और आपके 4 महीने के अंदर कहाँ पाकिस्तान, तो मुआशी तबाही तो है, तभी तो ये हुकूमत भी इसे को निकालने की कोशिश कर रही है और उसको कितनी मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि उस मुआहदे की वजह से। और फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तनहा किया। सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, आपके मलेशिया, आपके तुर्की, आपके ईरान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की हमदर्दी बहुत स्ट्रॉन्ग थी वहाँ वहाँ पाकिस्तान को आइसोलेट किया, निकाल दिया, दूर किया और एक ऐसे हालात पैदा कर दिए जब पाकिस्तान दुनिया भर में तन्हा हो गया। फिर आपके कश्मीर ख़त्म, इस पे क्या बात करें। फिर एटमी मिसाइल पे आना था, जो कि एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था इमरान खान ने कि अगर कश्मीर का इशू ख़त्म, और इमरान खान बार बार कहते हैं ये कहते हैं, सुने। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। सुना आपने? तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े, यही तो इंडिया कहता है, यही तो मोसाद कहता है, यही तो यहूदी सौनियत पसंद दुश्मन कहते हैं, यही तो मुल्क दुश्मन कहते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं कि फ़ौज तबाह करो और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करो। तो ये क्या कह रहे हैं? आइए आगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 अब भी क़ुव्वतें इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। कौन सी? इदारों में मौजूद चंद लोग, ख़ास तौर पे अदलिया में, जो इमरान खान को दोबारा इस मुल्क की हुकूमत में वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं हर सूरत में, चाहे उनकी पोजीशन तबाह हो, चाहे कानून तबाह हो, चाहे आइन तबाह हो, चाहे पाकिस्तान की कौमी सलामती को कोई भी ख़तरा हो, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म है। इसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार अपनाया गया है और वो आप देख रहे हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान से बाहर लॉबियस्ट हैं, वो इमरान खान का इमेज बिल्ड कर रहे हैं, इमरान खान को तासुर दे रहे हैं दुनिया में कि बैनुल-अक़वामी ताकतें इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहती हैं। लॉबियस्ट फर्म जो कि बेसिकली पाकिस्तान दुश्मन लॉबियस्ट फर्म है, जिस यहूदी लॉबियस्ट फर्म है, वो इमरान खान को वहाँ प्रोजेक्ट कर रही हैं, बेच रही हैं और इमरान खान को उन जगह तक पहुँचा रही हैं जहाँ से इमरान खान को बैनुल-अक़वामी तौर पर मुल्क दुश्मन लोग, चाहे वो क्रेग मरे हों, क्रिस्टीना लैम हो, आपके शर्मेन सेनेटर हो, या आपके दूसरे जो आपके ज़िल्म खलील हैं, ये सब एक्टिव हुए हैं लॉबियस्ट के साथ। तो ये भरपूर इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पर मदद मिली हुई है। और तीसरी मदद, खरबों रुपए इन्वेस्ट हुई है इस वक्त इस सोशल मीडिया पे, जहाँ पे 5th जनरेशन वॉर फौज के ख़िलाफ़ की जा रही है और दूसरी तरफ इमरान खान का इमेज बिल्ड किया जा रहा है। और क्या नारा है इनके पास? एब्सोल्युटली नॉट। हम कोई ग़ुलाम हैं और हकीकी आज़ादी, इसको बेच रहे हैं और आम पाकिस्तानियों को, आम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ बाहर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। बाहर से ख़त्म करने के लिए सामने उसकी फ़ौज आती है जो उनको रिटर्न मारती है, और आज से नहीं रिटर्न मार रही है, वो रिटर्न जब मारती है तो अपने खो में घुस जाते हैं और ये साजिश उनकी मुसलसल नाकाम हो रही है। लेकिन उन्होंने अब इंटरनल अपने एजेंट्स के ज़रिए ये खेल खेला है और खरबों रुपए सोशल मीडिया पे बैठे हुए दुबई में, यूके में, अमेरिका में उन लोगों पे इन्वेस्ट किया गया है इनके ज़रिए, खान साहब के ज़रिए। और एक पूरी वॉर, 5th जनरेशन वॉर फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू कर दी गई है ताकि फ़ौज को अब कमज़ोर किया जाए। फ़ौज कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। तो समझिए, आप जो पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन हैं, आपको इन इदारों में मौजूद चंद लोगों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से तो इख्तलाफ नहीं है ना।
तो आप सबको पाकिस्तान जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, अब आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी मीडिया में बैठकर इस प्रोपेगेंडे, इस जंग के खिलाफ एक मोर्चा बंद होकर इनको जवाब दें और इनको इनकी असलियत बताएं, ताकि आम पाकिस्तानी मासूमों को पता चले कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।